नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने 8.3 तक का पूरा सवाल क्लियर कर रखा है। ठीक है, आज जो है वो 8.4 के एग्जाम्पल और सवाल। ठीक है, तो ये 12 नंबर एग्जाम्पल का सवाल है। बोल रहा है कि अनुपातों cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करना है। इन तीनों वैल्यू को साइन के पदों में लिखना है। कॉस टेन और सेक का जो आंसर आना चाहिए वो साइन के पद में होना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है ये सवाल का। ठीक है, तो पहला सवाल दिया है, इसका सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 12 है। ठीक है, तो कॉस ए टेन ए और सेक ए को लिखना है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा ए दिया है तो ए ही लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहां से कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। स्क्वायर उस पर जाएगा तो ये रूट बन जाता है, तो कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट आए, तो ये कॉस ए जो है वो साइन के पदों में व्यक्त हो गया। इसी तरह से अब टेन और सेक का भी लिखना है। ठीक है, तो चूंकि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, अब यहां से सेक ए बराबर 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। तो सेक ए का जो वैल्यू हो जाएगा साइन के पदों में, वो यहां से कॉस ए का वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये सेक जो है वो आ गया कॉस के पद में। अब टेन बच गया है, तो टेन ए बराबर साइन ए बाय कॉस ए होता है। साइन तो साइन ही है और नीचे कॉस का वैल्यू लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया टेन ए साइन के पदों में। तो इस सवाल में यही कह रहा था कि कॉस टेन और सेक को साइन के पदों में लिखना है, तो ये तीनों को लिख दिए साइन के पद में। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, इसमें थोड़ा सवाल सही से नहीं दिख रहा है। प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a बराबर 1, ऐसा बोला है सिद्ध करने के लिए। तो LHS लेते हैं। ठीक है, जो LHS दिया है वो ले लेते हैं। LHS हमारा दे रखा है sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ये हमारा LHS। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए को अभी तो कॉस में बदल लेते हैं। सेक ए को क्या करते हैं, कॉस में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए 1 माइनस साइन ए, यहां भी कॉस को सेक को 1 बाय कॉस ए लिख लेते हैं, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, 1 बाय कॉस ए 1 माइनस साइन ए, एलसीएम इसमें कॉस ए आ रहा है और ऊपर में बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए होगा। नीचे कॉस ए गुना कॉस ए होगा तो ये मिल गया कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है,
और नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से कॉस स्क्वायर ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया RHS, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब अगला सवाल पे चलते हैं। हाँ, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस कॉस ए बाय कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए के माइनस 1 बाय कॉस ए के प्लस 1 होता है, ऐसा बोला है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो LHS में जो दिया है उसे ही नोट करते हैं पहले। LHS दे रखा है cot a माइनस कॉस ए बाय कॉट ए प्लस कॉस ए, ये हो गया हमारा LHS। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए, नीचे भी कॉट को लिख लेते हैं कॉस ए बाय साइन ए, और ये हो गया प्लस का कॉस ए। ऊपर भी कॉस कॉस कॉमन आ रहा है और नीचे भी कॉमन आ रहा है, ऊपर में कॉमन ले लिए कॉस ए, तो यहाँ बचेगा 1 बाय साइन ए माइनस 1, नीचे भी कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच रहा है 1 बाय साइन ए प्लस 1। अब यहाँ से कॉस जो है वो कैंसिल आउट होगा, 1 बाय साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस 1 लिख सकते हैं, तो ये मिल गया कॉस 1 ए माइनस 1, और नीचे भी है कॉस 1 ए प्लस 1, ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, यही सिद्ध करना था इस सवाल में। तो अब अगला सवाल पे चलते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर नहीं बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इस इतना के बराबर ये सिद्ध करना है, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसमें कुछ हिंट्स भी दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम में ये हिंट्स नहीं करेगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो वहां पे फॉर्मूला खुद से सोचना होगा। इसमें भी जो LHS दे रखा है पहले उसे नोट कर लेते हैं। LHS हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको हमें टेन और सेक के रूप में लाना है। टेन में लाने के लिए साइन में कॉस से भाग देना होगा, और यहाँ 1 बाय कॉस मिलेगा तो सेक भी मिल जाएगा। तो अंश तथा हर में क्या करते हैं, भाग कर देते हैं कॉस से। ठीक है, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय आएगा क्या, कॉस थीटा, फिर नीचे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। अब ऊपर नीचे भाग कर दिए तो सेपरेट भी करना पड़ेगा ना इसे, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, फिर नीचे हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से ये दोनों कैंसिल होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, टेन थीटा बने।
और यहाँ पे आ गया -1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। ये मिल गया सेक थीटा। नीचे भी यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ 1 और यहाँ पे सेक थीटा। ये हो गया टेन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा को एक साइड लिख ली, और ये जो -1 है ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 के जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू रख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, या तो नीचे वैल्यू रख लेते हैं, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। 1 को यहाँ 1 ही रहने देते हैं। नीचे आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 की जगह क्या रख लेते हैं वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 की जगह वैल्यू रखें, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। फिर नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा ये हमारा हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सहायता से इसे एक बार लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये लिख सकते हैं इसे। तो ये आ जाएगा ऊपर से टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब नीचे कुछ बातें कॉमन आ रहा है, यदि यहाँ पे सेक थीटा को माइनस और टेन थीटा को प्लस में कर दें तो ये दोनों चीज कॉमन आ जाएगा, या तो माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो बच जाएगा ये -1 और इसमें से तो ये कॉमन आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा प्लस का सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये आया। अब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों बात सेम है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1। तो ये जो वैल्यू है ये पूरा इसके साथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच क्या गया, 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यही सिद्ध करना था। सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस गलती से हो गया इसमें। ठीक है, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल है, साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को बोला है कॉट ए के पद में लिखने। कहने का मतलब है तीनों का आंसर जो है वो आना चाहिए किसमें, कॉट के पद में आना चाहिए। इससे पहले जो एग्जाम्पल किए थे उसी पे बेस्ड ये सवाल है। ठीक है, तो साइन सेक टेन, ये तीनों को बदलना है हमें किसमें, कॉट में। तो पहले तो टेन को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि टेन ए गुना कॉट ए बराबर 1 होता है, टेन ए गुना कॉट ए बराबर 1 होता है। तो यहां से हमें चाहिए टेन ए के बराबर, तो टेन ए बराबर 1 बाय आएगा कॉट ए। तो ये हो गया, टेन को हमने कॉट के पदों में कन्वर्ट कर दिया। अब सेक वाला वैल्यू लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर यहां से सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 को यदि कॉट में लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए बराबर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 बटे में क्या है कॉट स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट बनेगा, तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब यहां से सेक ए का वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं। तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय मिल गया क्या कॉट ए। तो ये हो गया सेक ए को कॉट के पदों में कन्वर्ट। अब साइन बच गया है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या तो इसे दूसरे तरीका से कर लेते हैं। कॉस एक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कॉस एक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये कॉस एक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब दोनों साइड पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस एक ए और ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 बाय कॉस एक ए जो होता है वो साइन के बराबर होता है। ये साइन ए बराबर आ गया 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आया तीनों का आंसर। ठीक है, साइन सेक और टेन तीनों को किसमें कन्वर्ट कर दिए कॉट के पदों में। ये था पहला सवाल। अब दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। इससे पहले 3 को दिया था कन्वर्ट करने के लिए, इसमें बोला है सेक ए को बाकी जो 5 बच रहा है उन सभी के पदों में कन्वर्ट करना है, सेक ए के पदों में कन्वर्ट करने बोला है। ठीक है, चूंकि कॉस ए गुना सेक ए बराबर क्या होता है 1, तो यहां से कॉस ए का जो मान आ गया वो आ गया 1 बाय सेक ए। कॉस किस में कन्वर्ट हो गया सेक के पदों में, ये आ गया इसका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहां से चाहे तो 10 स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, 10 इधर आएगा तो प्लस में और 1 इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 10 इसमें सेक के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब कॉट भी लिख लेते हैं, चूंकि 10 ए इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है, तो यहां से कॉट ए जो है वो 1 बाय 10 ए होगा, और 10 ए का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया इसका मान। ठीक है,
अब कौन सा बच गया, cos 10 और cot हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस को सेक के टर्म में लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर। अब यहां से इसका स्क्वायर उधर भेज देते हैं। ये साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में आ जाएगा सेक ए। ये हो गया साइन ए कॉस ए के रूप में कन्वर्ट। अब कॉस 1 बच गया है, क्योंकि कॉस 1 ए बराबर होता है 1 बाय साइन ए। तो यहाँ पे आप साइन का वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, साइन का जो वैल्यू है वो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। तो इसलिए कॉस 1 ए बराबर, ये जो सेक है ऊपर जाएगा 1 के साथ गुना होगा, तो सेक ए और बटे में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर। ये जो बाकी 5 नाम था सबको किस में कन्वर्ट कर दिए, सेक ए के पदों में जिसमें बोला था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 3 नंबर में 2 सवाल दिया, दोनों बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें कोई तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है। पहला जो सवाल है ये साइन स्क्वायर 63 है। साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 63 ही रहने दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 27 को साइन 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, और इतना का क्या कर लेते हैं स्क्वायर बटे कॉस 17 को कॉस 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, और इतना का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 को कॉस स्क्वायर 73 ही रहने दें। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, और यहाँ थीटा की जगह 63 है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। नीचे आ गया कितना, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, ये साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जब थीटा समान रहे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। नीचे भी कितना आएगा 1, 1 बाय 1 का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इसी में दूसरा सवाल देख लेते हैं। ये दूसरा सवाल, साइन 25 और कॉस 25 को कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस 90 माइनस 25 करेंगे तो शायद 65 होता है, 90 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 65 आएगा, प्लस कॉस 25 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस 25 को 25 ही रहने देते हैं, कॉस 25 डिग्री। साइन 65 को लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 25, 90 में 25 घटा देंगे कितना आएगा 65 आएगा। तो ये हमारा साइन 25 और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो ये भी आ जाएगा कितना साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 और ये साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा कितना कॉस 25। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
25 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 3 नंबर का भी सवाल क्लियर है। तू ना जा मेरे बादशाह 4 नंबर के तरफ, ये तो ऑब्जेक्टिव सा है। कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव ही कर लेंगे। पहला सवाल देखते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, दोनों में क्या है 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या आ गया 9 गुना 1, तो इसका आंसर कितना आया 9। ऑप्शन नंबर बी ये खटाक। अब दूसरा सवाल, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cos 1 थीटा, इतना का वैल्यू क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा ये पूछा है। अच्छी बात है, पूछा है तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस 1 थीटा, सॉरी साइन थीटा, ये कॉस 1 क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और नीचे सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, इधर एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, नीचे आ गया साइन थीटा। अब यदि देखें तो ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अनुसार कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, या तो स्क्वायर डाल, और नीचे हो जाएगा क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर यदि खोलते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1, नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सवाल किधर है, ठीक है, तो यहां से ये आ गया कितना 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से एक और एक घट के हो गया कैंसिल, बच क्या क्या गया है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां से ये दोनों कट गया, इसका आंसर कितना आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। 4 नंबर का भी दोनों सवाल हो गया, अब बाकी 2 और सवाल इसमें बचा हुआ है। ये है 4 नंबर का बाकी के 2 सवाल। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका वैल्यू क्या होगा।
तो सेक को क्या कर सकते हैं, 1/cos A लिख सकते हैं, और 10 को sin A/cos A लिख सकते हैं। इधर 1 माइनस sin A, इसमें एलसीएम जो है वो क्या आएगा, cos A आएगा। ये हो गया 1 प्लस sin A, और इधर जो है वो गुना में क्या है, 1 माइनस sin A। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अनुसार 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A बाय cos A मिलेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A बाय cos A। एक cos तो खत्म हो गया, बच क्या गया इसमें, cos A। तो इसका आंसर आया cos A। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही। अब इसी में चलते हैं अगला सवाल, 4 नंबर का सवाल। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका बराबर में वैल्यू क्या आएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर जो है वो होता है सेक स्क्वायर ए, और ये होता है कॉस एक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर होगा बटे में आएगा तो, और 1 बाय कॉस एक को लिख सकते हैं ऊपर ले जाकर के साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 10 स्क्वायर ए मिल गया। तो ये आया इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 5 का पहला सवाल, ये सवाल आता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट मान करके चलिए इस। तो LHS जो दे रखा है वो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। LHS हमारा हो गया cos एक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सिद्ध करने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉस एक को तो 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, इतना का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम आएगा क्या, साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये आएगा 1 प्लस, या तो होल स्क्वायर अभी रहने दीजिए, इसे क्या करेंगे, कटाएंगे। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर भी कर देंगे तो 1 ही रहेगा, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां से एक ये कट जाएगा, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे जो है वो क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा आ गया क्या, RHS। ठीक है, तो LHS बराबर आ गया किसके, RHS के। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया 5 नंबर का एक सवाल।